को एक बार फिर से बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जो खबर मिल रही है वो यही है कि राष्ट्रपति ने सरकार बनाने को लेकर हरी झंडी दे दी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। अनुज जी, अब दो ही संभावना है, जब बीजेपी को न्योता दिया जाएगा या तो इस न्योते को वो स्वीकार कर लें या फिर इससे इनकार कर दें और कहें हम दोबारा इलेक्शन चाहते हैं। उनके हित में क्या होगा फैसला? मेरे ख्याल से उनके हित में होगा कि वो निमंत्रण यदि मिलता है तो उसको ठुकरा दें। एक हाई मॉरल ग्राउंड पर वो होंगे और बोले कि हम चुनाव के लिए जाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने 8 महीने 10 महीने पहले कहा था। यदि उसकी जगह दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि वो सरकार बनाए, क्योंकि निमंत्रण मिला है, उसको भी ऑनर करना होगा आपको, और उसके बाद विधानसभा में सरकार को गिर जाने दें। वो भी एक हाई मॉरल ग्राउंड होगा, जैसे कि वाजपेयी साहब ने 1999 में लिया, जब उनकी सरकार 1 वोट से गिर गई थी। और तीसरी बात यह हो सकती है कि वो विधानसभा के अंदर अपनी सरकार को बचाने की कोशिश करें। वो अपयश देगा, लेकिन सरकार अगले 4 साल चल जाएगी। जी, महाबल मिश्रा जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया था जब सरकार बनाने की बात आई थी, ये तो पूरी दिल्ली ने देख लिया, और अब इसके बाद जो एक दूसरे को कोसते थे, साथ आ गए थे उस वक्त, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार छोड़ दी, तो दोनों ही, आपकी पार्टी और आम आदमी पार्टी से दिल्ली का तो भरोसा उठ गया है। अगर दोबारा चुनाव की बात आती है तो कहीं स्टैंड करते हैं, क्या आपको लगता है? आप देखिए, कांग्रेस पर से भरोसा नहीं उठा। कांग्रेस तो कहा जब कि जिन मुद्दे पर था, 16 मुद्दे पर हमने समर्थन किया था और केजरीवाल साहब आम आदमी छोड़ के भागे, उनका साथ हमने नहीं छोड़ा। वो जो जन लोकप्रिय मुद्दा था उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी चांस दिया, लेकिन भाग गए। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहा, बहुत सारे लोक लुभावन बात किए थे, 30% बिजली कर देंगे। बाबल जी, ये बताइए ना कि जिस पार्टी को आप बीजेपी की बी टीम कहते थे, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा कोसते थे, अरविंद केजरीवाल पर सबसे ज्यादा आप सवाल खड़े करते थे, उस वक्त आपने समर्थन दिया था ना उन्हें? बिल्कुल समर्थन दिया, जनहित में समर्थन दिया था, लेकिन जनहित का काम नहीं किया, छोड़ के भागा। तो क्या हम समर्थन देंगे नहीं, और चुनाव के लिए हम तैयार है। चुनाव में आदरणीय महाबल मिश्रा जी बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल हमारा आइडियोलॉजी नहीं मिलता है। तो आम आदमी पार्टी से आपकी आइडियोलॉजी मिलती थी, जो आपको सबसे ज्यादा कोसते थे, जो आपके अगेंस्ट बात कर करके खड़े हुए, उनसे आपकी आइडियोलॉजी मिल गई थी? नहीं, मैं एक बात कहता हूं, जो जनता पर बोझ नहीं पड़े और जनहित की बहुत सारे मुद्दा थे, उनके पूरा करने के आधार पर दिया था। हमारे लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी उतना ही समान दूरी पर है, जैसे बीजेपी है, जैसे आम आदमी पार्टी है। हम कभी समर्थन देने के नहीं, जनहित में होगा जो चुनाव हो। और मैं अनुज जी को स्वागत करता हूं। अनुज जी पहले कहे, जो आज चुनाव होने की स्थिति में चुनाव कराना चाहिए बीजेपी को जो कहते हैं बीजेपी के बहुत हाई मोरल है, कराना चाहिए, कराने स्वागत है। आशीष जी नोट कर रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, उनके पास मैं लौटूंगी, लेकिन राजकुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि वैसे तो आपकी पार्टी पर बहुत सारे आरोप हैं, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे बड़े आरोप ये हैं, आपने जिसे कोसा उससे समर्थन लिया और आपने सरकार बनाई। आप जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि सत्ता में रह के ही बदलाव लाया जा सकता है, सत्ता में आए तो सत्ता क्यों छोड़ दी। उसके बाद आप खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन में हमारी चैनल का सर्वे बता रहा है कि आपकी पार्टी बिल्कुल पिछड़ रही है। तो आपकी पार्टी अब क्या चाहती है? अब आपकी पार्टी को कैसे लगता है, किस बल पे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं और आपको वोट दे सकते हैं? क्या अभी भी लगता है आपको? आपकी चैनल की जो सर्वे है उसको मैं आदर सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं, लेकिन देश की जनता और दिल्ली की जनता तो आपकी चैनल की सर्वे तो नहीं मान सकती ना। और रही बात ये कि मेरे पार्टी में बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं। हमारी पार्टी एलिगेशन की बात ना माने, लेकिन आपने जो किया है वो तो देख ही रही है ना जनता। नहीं, क्या 50% उन्होंने बिजली बिल कम किया, पानी फ्री दिया, वो तो जनता देख रही है पूरी तरीके से। और हमारे आदरणीय महाबल मिश्रा जी बैठे हुए हैं, ये कहे कि 16 पानी फ्री मिला था। हाँ जी सूद साहब, पासवान जी, कितने लोगों को पानी फ्री मिला था? सर आपके घर में नहीं गया कि छत पे से गाड़ी धोए, आपके घर में नहीं गया कि छत पे से गाड़ी धोए, डलवाई थी, गाड़ी धोने के लिए पानी नहीं मिला, इसलिए नाराजगी है सूद साहब आपको। आप कर दो ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप कर दिखाओ। 200 दिन पूरे हो गए, झूठ है। कहाँ हो सूद साहब? 200 दिन पूरे हो गए, कहाँ हो? आप कर दिखाओ। झूठ मत बोलिए। अरे सर, झूठ की पार्टी आपकी है, आम आदमी पार्टी और आरएसएस।
आरएसएस भी एक पार्टी है। मैं तो निर्वाचन आयोग महोदय को मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा उनको भी पार्टी की दर्जा दे दी जाए। पासवान जी, अनुज जी पहले ही कह चुके हैं कि जहां वो रहते हैं वहां आपने जो वादे किए थे उसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। एक न्यूट्रल पार्टी है अनुज जी, चलिए 2 दिन के लोग मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। आशीष जी आपके पास वापस लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन इस बड़ी बहस को हम लगातार जारी रखेंगे। दिल्ली में कैसे बनेगी सरकार, इस पर इस बड़े पैनल के साथ मैं हूं तान्या खन्ना। आज की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर राष्ट्रपति ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने एलजी को सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए कह दिया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलजी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता देने वाले हैं। यानी कि अब ये लगभग साफ लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बताई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से शिवानी त्यागी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी के साथ आशीष सिन्हा मौजूद हैं। शिवानी, आशीष से हम जानना चाहेंगे कि अंदर क्या कुछ हुआ और क्या ये साफ हो गया है कि अब दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगी वो जरा बताएं कि आखिरकार कोर्ट में किस तरीके से हुआ, क्या कुछ सरकार की तरफ से रखे और कोर्ट ने क्या फैसला। देखिए शिवानी, जैसा हमने पहले कहा था कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि जो राष्ट्रपति ने राज्यपाल को लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित कर सकते हैं, वही बात आज केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कही गई कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। उस पर प्रशांत भूषण यानी आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण ने तीखी प्रतिक्रिया की और ये कहा कि अगर दिल्ली में वापस चुनाव हो भी जाते हैं तो भी 8 दिसंबर के हालात रहेंगे। 8 दिसंबर 2013 जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो ऐसे में बीजेपी सरकार कैसे बना पाएगी। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कई तीखे ऑब्जर्वेशन दिए। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से सरकार से पूछा कि आखिर जिस लार्जेस्ट पार्टी की आप बात कर रहे हैं यानी बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई शिवानी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमने आपको कई बार समय दिया है, आपने जब भी समय मांगा हमने आपको समय दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस नतीजा हमारे सामने नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक यूं ही जो प्रेसिडेंट रूल है दिल्ली में वो कायम रहेगा, आखिर जो ये अंधियारा है ये कब खत्म होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि समय लगता है, लेकिन समय इतना लंबा 8 महीनों का समय लग चुका है, आखिर ये कब तक चलेगा। बहरहाल सुनवाई अभी भी government that BJP is going to be invited to form the government, that BJP is going to stake its claim to form the government has been going on for the last 6 months. Every time just before the Supreme Court hearing, the same kind of news is circulated that now the LG is considering inviting the BJP. Now the LG has recommended inviting the BJP. Now the President has given approval to invite the BJP. This is all meaningless because the BJP does not have a majority. से चला रही है कि अभी भाजपा को सरकार बनाने का एक मौका देना है, भाजपा के बारे में सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, भाजपा के बारे में सहमति मांगी है, अब राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है। ये तो एक तरीका है चुनाव को टालने का और ये कोर्ट की सुनवाई को टालने का। हर बार जब हियरिंग होती है उससे पहले इसी तरह की कोई खबर चलाई जाती है। जब ये साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा की सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, तो कैसे उनकी सरकार बन सकती है? उनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं। तो ये केंद्र सरकार बस ये चाहती है कि चुनाव टलते रहें। Sir, we'd like to know in English also about the news that President has given his चलिए, कोर्ट ने भी अब यही सवाल पूछ लिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी। आशीष जी, अब तो जवाब देना ही होगा। आप 1 घंटे से इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब तो कोर्ट ने भी यही सवाल पूछ लिया है कि दिल्ली में बीजेपी कैसे बनाने वाली है सरकार। देखिए, मैंने आपको बार बार एक ही चीज कही है कि एक बार कोई तथ्यपरक चीज, कोई एक ठोस बातचीत हमारे सामने, हमारी पार्टी के सामने अधिकृत रूप से आने तो दीजिए, फिर हम क्या करेंगे इसकी टिप्पणी हम सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में दिल्ली वाले लीडर्स फैसला लेंगे। जी, आज तो कुछ भी अभी कोर्ट में डिस्कशंस चल रहे हैं,
कोर्ट में डिस्कशंस पे हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। देश का शासन चलाने वाली पार्टी को कोर्ट में क्या चर्चा हुई है उस पर गंभीरता से राजनीतिक कॉल लेने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। ये तो न्याय संगत बात है। जब ये चीज आएगी तब हम निर्णय करके बताएंगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, ये बताइए कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, उसे किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, क्या मतलब निकाला जाए उसका? तान्या, सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट अब इस पूरे मामले को मेरिट्स पे सुनेगी, यानी कि अब तक जो तारीख पे तारीख पड़ रही थी, कोर्ट आज इस बात पर खासा नाराज था केंद्र सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि इतने 8 महीने तक लगभग ये मामला टलता रहा, क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस बात पर फैसला नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सारे लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो ये बात जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित पड़ा हुआ है, तो फिर आखिरकार एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो दिखाना चाहिए था वो क्यों नहीं दिखाया गया। नंबर 3 बात जो तान्या कोर्ट ने कही और खासा नाराज दिखा कोर्ट इस बाबत, उनका ये कहना था कि जब भी यह मामला हियरिंग पे आता है उससे एक दिन पहले अचानक से एक पर्चा केंद्र सरकार की तरफ से आता है, वो बढ़ा दिया जाता है बेंच की तरफ, जिसमें कहा जाता है कि हाँ, एलजी ने अपना फैसला लिया, एलजी का फैसला फाइल यहाँ से राष्ट्रपति के पास गई, फिर फाइल कैबिनेट के पास गई। हर बार इस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स जो हो रही हैं उसको लेकर कोर्ट खासा नाराज दिखा। कोर्ट ने कहा कि क्या फैसला लिया जाए, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो हमारे ऊपर है, वो हमारा काम है, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से आज साफ तौर पर कह दिया गया कि जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के थ्रू एक प्रॉक्सी बीजेपी सरकार चलाना चाहती है। उनका ये भी कहना था, प्रशांत भूषण जो अपील हुए, उनका ये भी कहना था कि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हर हाल में देखा जाए किसी भी तरीके से बीजेपी सरकार मेजॉरिटी सरकार बना ही नहीं सकती, और अगर ये सूरत हाल है तो फिर क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये फैसला नहीं लिया, अभी तक भंग क्यों नहीं की असेंबली? बिल्कुल आंचल, यानी कि ये माना जाए कि आज भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया है कोर्ट से, आज भी मामला डिले ही हो गया है। नहीं, डिले नहीं हुआ है, ये मामला और चलेगा, और आज ये इसकी रेगुलर हियरिंग शुरू हो गई। देखिए, अक्सर अमूमन ऐसे मामलों में जो तारीख पड़ती है मामला एडजर्न होता चला जाता है, इंटरिम प्रेयर्स होती हैं, लेकिन अब ये मामला मेरिट पे अर्जी होगा, यानी कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है सरकार के ऊपर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो विधानसभा भंग करे, तो उनको कर देना चाहिए, ये एक बड़ा पहलू है जिसके ऊपर कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये संविधान पीठ मामला सुन रही है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि अब तक ये एक अनरिटन रूल संविधान का है कि राष्ट्रपति कब अपना फैसला ले, कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए, वो जो है वो अदालतें तय नहीं करती हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि कोर्ट सिर्फ ये इस बाबत अपना पक्ष रख सकता है कि करेक्टनेस ऑफ प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया सही तरीके से फॉलो हुई या नहीं हुई, कितना वो फैसला सही है या नहीं। कोर्ट अमूमन इन मामलों में नहीं जाता था, जो कि आज सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ये मामला पॉलिटिकल है, लेकिन कोर्ट ने अपना मन बना लिया है कि इस मामले को सुना जाएगा और दोनों ही तरफ से अब आर्ग्यूमेंट शुरू होंगी। बिल्कुल। चलिए आंचल, धन्यवाद हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ने के लिए। और इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है। बीजेपी के पास 31 विधायक थे, लेकिन उनमें से 3 सांसद बन गए हैं, तो बीजेपी के पास इस वक्त माफ कीजिएगा 29 विधायक मौजूद हैं, लेकिन आंकड़ा कैसे जुटाया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब आगे इस मामले में क्या होगा। चलिए, ब्रेक पर जाने से पहले अनुज जी, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहती हूं कि अगर ये जो स्थिति है, जो कोर्ट्स में इस वक्त स्थिति बन रही है, ये मामला क्यों बार बार डिले हो रहा है? दरअसल दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं? विधानसभा भंग करना हो या सरकार बनाने का न्योता देना हो, ये इतना मुश्किल डिसीजन क्यों बन गया है? मुझे लगता है कि बेवजह भाजपा अपने ही ऊन के गोले में फंस रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के पहले बात समझ में आती थी कि उसको नब्ज समझ में नहीं आ रही। उपचुनाव बीच के दो बार वो 2 दौर में हार चुकी थी, लेकिन जब हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार उसकी बन चुकी है, तो आज के एफिडेविट में कम से कम स्पष्टता से आगे बढ़ना चाहिए था, और अदालत को ये अवसर नहीं देना चाहिए कि वो सरकार को निर्देश दे कि दिल्ली की विधानसभा भंग की जाए। यदि ऐसा होता है तो ये केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। चलिए, इस बीच आशीष सिन्हा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं और उनके साथ कोई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आशीष के पास सीधे चलते हैं। आशीष, पूरा नाम सर? हाँ बिल्कुल तान्या, हमारे साथ बीजेपी के अकाली दल के विधायक सिरसा जी मौजूद हैं। सर, प्रशांत भूषण ने अभी कोर्ट में कहा कि अगर उपराज्यपाल अगर आपको निमंत्रण दे भी देते हैं तो आप लोग सरकार बनाएंगे कैसे, क्योंकि अभी तक की अगर हम संख्या की बात करें तो बहुमत से आप 4 या 5 सीट अभी भी दूर हैं।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब कैसे मैंने कहा है कि उचित समय पर उचित प्रक्रिया आपको जरूर दे देंगे हम, और 2:30 बजे मेरी प्रेस है, उसमें मैं आपसे जो भी बात करनी होगी तब बात करूंगी। ये विषय आएगा कि सरकार। चलिए एक बार फिर से आशीष के पास चलते हैं। आशीष, हमने सुना सतीश उपाध्याय क्या कह रहे थे, वहां पर आप एक विधायक से बात कर रहे हैं, अपनी बातचीत आगे बढ़ाइए। विषय तभी विचारा जाएगा जब उपराज्यपाल की तरफ से ऐसा निमंत्रण आएगा। सर, क्या आपको लगता है अगर आपको निमंत्रण आ जाता है तो सरकार बनाने की स्थिति में है बीजेपी? नहीं, निश्चित तौर पर इसके ऊपर विचार किया जाएगा। सरकार बनानी है या नहीं बनानी, पहले ये फैसला लिया जाएगा, और अगर फैसला लिया जाएगा सरकार बनाने का तो निश्चित तौर पर तभी लिया जाएगा अगर बनाई जा सकती होगी तो। सर, 8 महीने में चर्चा ही नहीं हुई इस बात पे कि सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है अगर एलजी निमंत्रण देते हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी कोर्ट में ये कहती रही है कि अभी तक एलजी से निमंत्रण ही नहीं आया। अब एलजी अगर आपको बुलाते हैं तो क्या बीजेपी में 8 महीनों में कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ होगा? बहुत बार हुआ है, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ऐसी निमंत्रण आएगा जब तक नहीं, उस हालातों के मुताबिक आज तक कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसा निमंत्रण दिया हो कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। जब पहले में निमंत्रण दिया था उस निमंत्रण के हिसाब से उनको जवाब दे दिया गया था। अब भी जब निमंत्रण आएगा उसी हिसाब से उनको जवाब दे दिया जाएगा। यह निश्चित है, दिल्ली के अंदर सभी विधायक ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर सरकार बने। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खुलकर ये कहा, टीवी पर आकर ये कहा कि सरकार बननी चाहिए, यह आम आदमी पार्टी के विधायक चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कोई एलिगेशन लगाने से कुछ दिल्ली के लोग सिरसा जी क्या माने कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक आप लोग के साथ संपर्क में हैं सरकार बनाने को लेकर? देखिए, हमारे संपर्क में होने या ना होने से कोई इससे विषय में फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि उनके विधायक ये खुद कहते फिर रहे हैं बाजार के अंदर, अरविंद केजरीवाल लोगों के अंदर जग जाहिर हो चुका है, उनकी विश्वासनीयता खत्म हो चुकी है। ये उनके विधायक खुद कहते फिर रहे हैं कि लोग उनको विश्वास नहीं मानते अरविंद केजरीवाल का, लोगों का विश्वास टूट चुका है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल खुद इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये ठीक है कि मीडिया के अंदर लोगों के अंदर चेहरा बचाने के लिए, अपनी शक्ल को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो मीडिया के अंदर कुछ भी ऐसे उछालते फिर, वो बात एक अलग है। लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। यहां तक सरकार बनाने की बात है। निश्चित तौर पर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से निमंत्रण आएगा उसके ऊपर चर्चा होगी। जब निमंत्रण आएगा तब उस पर चर्चा होगी और तब उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। ये तो लगातार कहा जाता, बीजेपी की ओर से अकाली के विधायक भी अब वही बात कह रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि 2:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सरकार गठन पर बातचीत करेंगे मीडिया के साथ। यानी कि 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब हो सकता है कि पूरी तरह से साफ हो जाए कि बीजेपी का इस पर क्या रुख रहने वाला है। आशीष जी, आप तो पत्ते नहीं खोल रहे थे, अब हम 2:30 बजे तक का इंतजार करें, शायद तब साफ हो जाएगी स्थिति आपकी पार्टी की। चलिए, आशीष जी तक इस वक्त हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन 2:30 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सतीश उपाध्याय जी ने सामने आकर कहा है कि 2:30 बजे फैसला लिया जाएगा। अनुज जी, क्या मंथन होगा या मंथन हो चुका होगा, बस 2:30 बजे उसका ऐलान होना बाकी है? मुझे ऐसा लगता है कि मंथन पहले ही हो चुका है और पिछले एक हफ्ते भी पार्टी के अंदर दिल्ली लेवल पे बहुत अधिक गतिविधियां रही हैं आंतरिक, इसलिए निर्णय हो चुका है। उसकी घोषणा किस समय पर करनी है ये पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष उपाध्याय जी हैं उनको करना है। हो सकता है कि 2:30 बजे भी वो कोई स्पष्ट घोषणा न करें, क्योंकि जब तक एलजी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आता वो उसे स्वीकारने या अस्वीकारने की घोषणा नहीं कर सकते हैं। शायद अपना मन वो कुछ बताना पसंद करें। लेकिन अनुज जी, उनसे ये सवाल तो पूछा जाएगा कि कोर्ट ने अब बीजेपी से सवाल पूछ लिया है कि कैसे सरकार बनने वाली है। हालांकि एलजी के थ्रू ये सवाल पूछा गया है, लेकिन अब ये सवाल कोर्ट की तरफ से पूछ लिया गया है, तो इसका जवाब तो देना होगा। कह सकते हैं कि अपने वकीलों की तरफ से वो अदालत में बात रखवा देंगे। चलिए, मगर पत्ते नहीं खोल पाएंगे जनता की। चलिए, इस बीच राजकुमार पासवान जी कुछ कहना चाहते, बोलिए। अभी अकाली दल के जो विधायक कह रहे थे, वो एक होटल में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कहते हैं कि भाई बीजेपी के साथ आ जाओ। ये भी खरीद फरोख्त में पूरी तरीके से ये अकाली दल के जो एमएलए हैं, विधायक, वो लिप्त हैं। और मैं ये बताता हूं कि दिल्ली की जनता पूरी देख रही है, अच्छी तरीके से समझ रही है। इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, बहुत अच्छा चीज कहा उन्होंने। ये सब चीज इनका भाजपा बीजेपी वाले लोगों का पूरा प्लान है कि हम लोग किसी तरीके से जितना भी नीचे गिरना पड़े सरकार बना लेनी है। उपराज्यपाल महोदय सिर्फ प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं केंद्र सरकार के इशारे पे।
चलिए, ये आरोप आप बहुत दिनों से लगा रहे हैं। आशीष के पास एक बार फिर से चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। आशीष, आपके साथ अकाली दल के विधायक हैं, तो उन्हीं से ये सवाल पूछिए कि 2:30 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा, क्या साफ हो जाएगी स्थिति? देखिए सिरसा जी, आज 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीजेपी की, दिल्ली बीजेपी की, तो क्या साफ हो जाएगी स्थिति कि बीजेपी सरकार बनाएगी या चुनाव में जाएगी? मैंने तो कहा कि आप माने जब तक उपराज्यपाल जी का इन्विटेशन आने दीजिए फिर। देखिए सिरसा जी, आज 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीजेपी की, दिल्ली बीजेपी की, तो क्या साफ हो जाएगी स्थिति कि बीजेपी सरकार बनाएगी या चुनाव में जाएगी? मैंने तो कहा कि आप माने जब तक उपराज्यपाल जी का इन्विटेशन आने दीजिए फिर हम उस इन्विटेशन के ऊपर जरूर मकबूल जवाब देंगे और ये आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी हम क्या करने जा रहे हैं। 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो किस चीज को लेकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, मेरी अभी उसकी जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि किस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं भारतीय जनता पार्टी उसका बेहतर जवाब दे पाएगी। तान्या, इंतजार करना पड़ेगा 2:30 बजे का जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिलहाल सिरसा जी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, चलिए, अगर मीडिया के सामने आकर सतीश उपाध्याय जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इतनी बड़ी बात कहते हैं कि 2:30 बजे का इंतजार करिए, 2:30 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम कोई ठोस बात तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ही जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, होंगे फौरन हाजिर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने वाली है या फिर नहीं बनाने वाली है, और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भाजपा ने राज्यपाल से समय मांग लिया है। शाम 6:30 बजे का समय मांग लिया है। वैसे इससे पहले 4 बजे विधान भवन में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का चुनाव किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा 2 बजे के करीब मुंबई पहुंचने वाले हैं। विधायक दल में सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद राज्यपाल से वक्त भी मांग लिया है शाम 6:30 बजे का। तो अनुज जी, क्या ये माना जाए कि शिवसेना से बातचीत हो गई है? शिवसेना तो आज मोदी की तारीफ कर रही है सामना में, और ये भी मान लिया जाए कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगभग मुहर लग गई है। मेरे ख्याल से जब दिल्ली से ये दोनों नेता इस समय अपने घर से निकल चुके होंगे हवाई अड्डे के लिए, और जब यहां से उड़ रहे होंगे तो उनको स्पष्ट पता होगा कि किसको वहां विधायक दल का नेता यानी भावी मुख्यमंत्री चुना जाना है। और मुझे लगता है कि 44 साल के देवेंद्र फडणवीस जो कि नागपुर से विधायक हैं तीसरी बार के, उन्हीं का मुख्यमंत्री बनना वहां तय है, क्योंकि विधायकों की बैठक का समय तय हो गया, इसलिए उसके बाद का समय गवर्नर से मांगा गया है, जो संकेत देता है कि उसी बैठक में नेता चुन लिया जाएगा। विधायकों की राय लेकर के फिर दिल्ली वापस बात की जाएगी, आना पड़ेगा जाना पड़ेगा, ये सब की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। और मुझे तो ये संभावना भी दिखती है कि वहां जब ये दावा करने जाएंगे कि ये हमारे नेता चुने गए और हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं कि उसमें एक हो सकता है कि गवर्नर कल का दिन पूरा लें अन्य दलों से बात करने के लिए, क्योंकि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है। हो सकता है कि आज ही देवेंद्र को गवर्नर की तरफ से सरकार बनाने का न्योता मिल जाए और उनको मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है, उसकी चिट्ठी आज उनको मिल जाए। बिल्कुल, चलिए सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 4 बजे के करीब विधायक दल की बैठक है, उसके बाद 6:30 बजे का वक्त मांग लिया गया है राज्यपाल से। स्टेज पूरी तरह से सेट है? हाँ, मंच पूरी तरह से सज गया है तान्या, बस केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। हालांकि जिस तरह से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि ये होगा वो होगा, इस बातों पर अब मुझे ऐसा लगता है कि विराम लग चुका है। और आखिर दोस्तों के बीच क्या बात हो रही है, दोस्त क्या सोच रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री अपने दोस्तों से क्या बात करते हैं, इसको लेकर मेरे साथ देवेंद्र के अपने दोस्त यदु जोशी मौजूद हैं। यदु, सारा देश जानना चाहता है कि देवेंद्र के मन में क्या चल रहा है। देवेंद्र ही आपके दोस्त ही अब अगले मुख्यमंत्री होंगे? मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि मेरे अभिन्न मित्र देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के जो विधायक चुन के आए हैं उनकी अभी मीटिंग होने वाली है थोड़ी देर में, और मुझे विश्वास है कि बीजेपी के सभी एमएलएज एक मत से उनके नाम पर ये करेंगे। देवेंद्र, आपसे जब बात करते हैं तो क्या बात होती है? नहीं, गए 8 दिन से मैं उनको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा मित्र जो है वो एक संयमी राजनेता है। कभी वो रिएक्ट नहीं करेंगे। उनको विरोध भी हुआ, बीच में नितिन गडकरी जी का नाम उछला, उसके बाद में सुधीर मुनगंटीवार का नाम आया, 2-3 और नाम आए, लेकिन उन्होंने कभी कुछ रिएक्शन मीडिया में नहीं दी। अपने आप को मीडिया से उन्होंने 8 दिन से दूरी रखा है। जब मैंने भी जर्नलिस्ट करके उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यार
मुझे इस विवाद में पड़ना ही नहीं है। जो भी पार्टी डिसीजन लेगी और जो भी विधायक दल डिसीजन लेगा वो मुझे सर्वथा मान्य रहेगा। देवेंद्र फडणवीस, ये उनकी पहले दिन से मैं राजनीति देख रहा हूं, वो पार्टी लाइन कभी छोड़ते नहीं। यदु, अगर बात करें जैसे विधायक दल की बैठक खत्म होगी उसके बाद सीधा राज्यपाल के पास जाने का कार्यक्रम है, तो आपसे जो आपके और 2-4 मित्र यार दोस्त आए हुए हैं, स्वाभाविक है कि जब मित्र मुखिया बन रहा है तो बहुत खुशी है। हमें तो लगता है कि बस हम दोस्त को बहुत खुशी है कि उनका दोस्त, उन्हें लग रहा है कि अब तय हो गया है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा। बात देवेंद्र फडणवीस की कर रहे हैं। 4 बजे विधायक दल की बैठक है और 6:30 बजे का वक्त राज्यपाल से मांग लिया है मिलने के लिए, यानी कि स्टेज पूरी तरह से सेट है। अनुज जी हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर। ही बड़ी खबर पर बने हुए हैं। दिल्ली में सरकार गठन को राष्ट्रपति की हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये बात बता दी है कि राष्ट्रपति ने एलजी को सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए कह दिया है। केंद्र के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि बीजेपी आखिर कैसे बनाएगी सरकार। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनता को चुनी हुई सरकार चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। वहीं हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलजी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता देने वाले हैं। तो कोर्ट ने पूछ लिया है कि बीजेपी कैसे सरकार बनाने वाली है, लेकिन बड़ी बात, कोर्ट को एलजी ने यह जानकारी दे दी है कि राष्ट्रपति की ओर से सरकार बनाने की हरी झंडी मिल चुकी है। बीजेपी 29 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन बहुमत से 5 सीटें पीछे है, क्योंकि दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाने के लिए 34 सीटें चाहिए। ऐसे में दिल्ली को अल्पमत की सरकार मिलेगी और विश्वास मत के वक्त समर्थन न मिलने पर गिर जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा में आंकड़ों का गणित क्या कहता है। 67 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में अभी बीजेपी के पास 29 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के पास 27, कांग्रेस के 8 विधायक हैं, एक एमएलए विनोद कुमार बिन्नी है जो आम आदमी पार्टी से अलग हुए हैं, एक निर्दलीय और एक जेडीयू का विधायक है। ऐसे में अगर विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी का आंकड़ा 30 हो जाएगा, लेकिन सरकार बनाने की संख्या से बीजेपी 4 सीटें दूर ही रहेगी। अगर जेडीयू का एक एमएलए और एक निर्दलीय विधायक भी बीजेपी को समर्थन देते हैं तो बीजेपी की सीटों की संख्या 32 हो जाएगी, लेकिन बहुमत के लिए 2 सीटें अब भी कम ही रहेंगी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अगर ये तीनों सीट जीत भी जाती है तब भी उसके पास सरकार बनाने के लिए पूरा आंकड़ा नहीं होगा, और अगर आम आदमी पार्टी ये सीटें जीतती है तो वो भी पर्याप्त संख्या से दूर ही रहेगी। बिना कांग्रेस के समर्थन के वो भी सरकार नहीं बना पाएगी और न ही कोई 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तमाम खास मेहमान सुबह से ही हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में भी, और इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करें वहां से एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ हैं। आंचल, एक बार फिर से कोर्ट ने वही सवाल किया है कि इतनी देर क्यों लग रही है, ये इतना मुश्किल फैसला क्यों हो रहा है, लेकिन एलजी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति की हरी झंडी मिल गई है। यानी कि क्या ये मान लिया जाए कि अब एलजी जैसा कि पहले लग रहा था बीजेपी को न्योता देने वाले हैं? देखिए, न्योता देने या ना देने पर कभी ना तो रोक थी, ना अभी है, और ना ही अदालतें इस मामले में, इन मामलों में दखल दे सकती हैं। जो पहली बार माना जा सकता है तान्या, जब से मोदी सरकार आई है, इन 5 महीनों में कहीं ना कहीं पहली बार अदालत में अगर खिंचाई हुई है सरकार की, एलजी की भी, तो वो इसी बात को लेकर हुई है कि ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था। आखिरकार 8 महीने से यह मामला लंबित पड़ा हुआ है, फिर इतनी देर क्यों? नंबर 1। नंबर 2 तान्या, जो बात दिलचस्प समझने की वो ये है कि केंद्र की बीजेपी सरकार एलजी के थ्रू ये कहलवा रही है कि हां, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, उसको न्योता दिया जाए। अगर सिंपलिसिटी से ये समझा जाए तो कुल मिला के यही स्थिति है जो आम आदमी पार्टी का आरोप भी है कि प्रॉक्सी से अभी तक प्रेसिडेंट रूल चलाया गया। लेकिन सवाल यहां पर कानूनी आ जाता है। कानूनी सवाल यह आ जाता है तान्या कि अदालतें अमूमन ये फैसले नहीं करती हैं, ये एक ऐसा अधिकार क्षेत्र है जिसमें नहीं जाती हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति अपना फैसला कब लें, ये टाइम फ्रेम कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता, या एलजी अपना फैसला कब लें। इसमें अनड्यू डिले नहीं होनी चाहिए, यानी कि देरी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अदालतें ये भी नहीं बता सकती हैं कि राष्ट्रपति क्या फैसला लें या एलजी क्या फैसला लें,
क्योंकि ये डिस्क्रेशन है जो कि पूरी तरह से एलजी का है कि वो कब किसको सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि आम आदमी पार्टी ने आज ठोक कर अदालत के अंदर ये कहा कि देखिए, जो आंकड़े, अगर पॉलिटिकल अर्थमेटिक की बात की जाए तो किसी भी हाल में बीजेपी अगर सरकार बना भी लेती है, उसको न्योता मिल भी जाता है, वो हर हाल में माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी और जो भी फैसला एलजी लेंगे वो अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन होंगे। माना ही उनके अधिकार क्षेत्र में है, सही बात है, एलजी फैसला ले सकते हैं, लेकिन जो भी फैसला लेंगे वो कहीं ना कहीं एक आर्बिट्ररी फैसला होगा। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दलीलें दी गई, क्योंकि सरकार ने ये बात कही और इस बाबत बाकायदा कानून उनकी तरफ है। ये भी मानना होगा कि मोदी सरकार की तरफ इस वक्त जब आर्ग्यू कर रहे हैं और एलजी की तरफ कानून है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही कैटन ऑफ जजमेंट्स हैं जो कि ये कहती हैं कि आखिरी डिच अटेम्प्ट तक, ऐसा वो माई जजमेंट में भी लिखा है कि सरकार बनाने की कोशिशें होनी चाहिए, एक दूसरे इलेक्शन में जनता को झोंकना नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली की स्थिति को देखते हुए शायद तान्या ये पहला मौका है कि कोर्ट पहली बार अब इस मामले को मेरिट्स पर सुनेगी, यानी कि दोनों तरफ से दलीलें दी जाएंगी। और अदालत में इस वक्त भी इस मामले की हियरिंग चल रही है कि आखिरकार जो पूरी तरह से नागवार कोर्ट को बात गुजरी वो ये थी कि आखिरकार फैसला आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हुई। और हर बारी जब भी कोर्ट की तारीख आती थी, एक दिन पहले एक पर्चा हमें पकड़ा दिया जाता था कि फाइल यहां है वहां है। आखिरकार दिल्ली की जनता भी एंटाइटल्ड है, उसका लोकतांत्रिक हक है कि उसके पास एक सरकार हो जो उसकी बात सुने और काम करे, और प्रेसिडेंट रूल के थ्रू ये पूरी तरह से ऑपरेट नहीं हो सकता है। तान्या, बिल्कुल अनुज जी, जो बात आंचल कह रही है कि कोर्ट ये तो नहीं कह सकता है कि आप क्या फैसला लें, ये तो एलजी के डिस्क्रिप्शन पर है, राष्ट्रपति के डिस्क्रिप्शन पर है, लेकिन फैसला जल्द लिया जाए ये कोर्ट बार बार कह रहा है, कोई आज पहली बार नहीं कहा। इतना डिले क्यों हो रहा है ये फैसला लेने में? देखिए, जब मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर थे तब भाजपा के नेता यहां बता रहे थे कि वो यात्रा से लौटने के बाद निर्णय लेंगे कि क्या करना है, दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश तोड़फोड़ से करनी है या नहीं करनी है या चुनाव में जाना है। वहां से आने के बाद चूंकि पहले लग रहा था कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव भी महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ होंगे, लेकिन उसको अलग अलग किया गया। उससे एक संकेत निकला कि शायद महाराष्ट्र और हरियाणा को जीतने के बाद दिल्ली में चुनाव कराना भाजपा पसंद कर ले, लेकिन वो निर्णय भी लगता है अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। और भाजपा में अनिर्णय की स्थिति होने के नाते ही उपराज्यपाल और इस कारण से केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बहुत देर नहीं कर पाएंगे जी। यदि एक या दो विपक्षी विधायकों को सदन में अनुपस्थित रखकर वो अपना बहुमत दिखाने की तरफ बढ़ते हैं, सरकार जरूर बनाएंगे। और बम्बई मामले के निर्णय के बारे में बात कर रही थी आंचल जी, उसी में ये लिखा हुआ है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं वो विधानसभा के फ्लोर पर तय होना चाहिए, राजभवन में तय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अल्पमत की सरकारें पहले भी बनती रही हैं। आप ध्यान दीजिए कि 1996 में जब शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने का मौका दिया, जो कि केवल 13 दिन चली थी। वो एक सही रास्ता है। जो सिंगल लार्जेस्ट है उसको आप मौका दीजिए, सदन में हार जाए दूसरे को मौका दीजिए, और नहीं हो पाए तो उसके बाद नया चुनाव कराइए। बिल्कुल। चलिए, ये 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाता है ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी को न्योता दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी उस न्योते को कबूल करती है या नहीं करती वो भी एक सवाल है। महाबल मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाबल जी, ये बताइए कि जब पिछली बार इस तरह की स्थिति बनी थी दिल्ली में कि निर्णय नहीं हो पा रहा था सरकार गठन को लेकर, तब आपकी पार्टी ने अपने एक विरोधी का साथ दे दिया था और सरकार बनाने में आपने हेल्प कर दी थी। उस वक्त आपने कहा था कि जनहित में आपने ये फैसला लिया है, एक बार और जनहित में ये फैसला क्यों नहीं ले लेते, बीजेपी का साथ क्यों नहीं दे देते हैं आप सरकार बनाने के लिए? देखिए, हिंदुस्तान जानती है जो बीजेपी से आइडियोलॉजी हमारा मिलता नहीं है। ये बिल्कुल सपना बेचने वाली पार्टी है। जो अभी आपने देखा, कहा जो कि हमारी सरकार आएगी महंगाई चली जाएगी, हमारी सरकार आएगी बिजली माफ कर देंगे, तो हमारी सरकार आएगी, सारे चीज इस तरह से झूठ बेचा 30% बिजली के लिए। तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। और मैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के उस वक्त सच बोल रही थी जब आपकी सभी नेताओं को भ्रष्ट बता रही थी और आपके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर पूरे देश में मुहिम चलाई थी और फिर आपने उनका समर्थन किया, उनसे आपकी आइडियोलॉजी मिल गई थी। उस समय कहा था जब 50% बिजली माफ कर देंगे, 700 लीटर पानी दे देंगे, नौकरी दे देंगे,
तो लोग के हित की बात किया था तो हमने समर्थन दिया था। तो बीजेपी में तो लोग केजरीवाल धोखा देकर भागा, है। न केजरीवाल को समर्थन देंगे, नहीं बीजेपी को नहीं मिलता। नहीं, बीजेपी के किसी भी सूरत में हम आज हमारी सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, वो पार्टी सेकुलर नहीं बल्कि हिंदुस्तान को बांटने वाली पार्टी है। आज बिरादरी की बांटती है, धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कभी दे नहीं सकती। और दिल्ली में चुनाव के सिवा कोई विकल्प नहीं है। चलिए, चुनाव कराना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग करके नहीं बल्कि चुनाव करके। महाबल जी, अगर आपको लगता है कि चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है दिल्ली में, अगर दोबारा चुनाव होता है तो आपको लगता है कि जो 8 सीटें आई थी वो उतनी भी आ पाएंगी आपकी पार्टी की? अब पिछले 6-8 महीनों में आपकी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए ऐसा क्या किया है, या किस बल पे, किस नाम को आगे रख के आप वोट मांगेंगे इस बार? अरे भाई, हम नहीं भाग रहे तो बीजेपी क्यों भाग रही है? यदि इतनी अच्छी काम कर रही है हरियाणा और ये भाग रहे तो बीजेपी क्यों भाग रहे? बीजेपी को चुनाव में, क्योंकि चुनाव के सिवा कोई विकल्प नहीं है। आज चुनाव हो, 6 महीने के बाद चुनाव हो, लेकिन जनता चाहती है चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। ये हॉर्स ट्रेडिंग करके चुनाव नहीं चाहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में आना चाहिए और चुनाव कराना चाहिए, जनता चाहती है। चलिए, तो अब कांग्रेस को लगता है कि चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस सबके बीच कोर्ट में मौजूद प्रशांत भूषण ने बाहर आकर क्या कुछ कहा, वो एक बार सुन लेते हैं। खेल जो है सरकार पिछले 6 महीने से चला रही है कि अभी भाजपा को सरकार बनाने का एक मौका देना है, भाजपा के बारे में, सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, भाजपा के बारे में सहमति मांगी है, अब राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है। ये तो एक तरीका है चुनाव को टालने का और ये कोर्ट की सुनवाई को टालने का। जब ये साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा की सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहती तो कैसे उनकी सरकार बन सकती है? उनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं। तो ये केंद्र सरकार बस ये चाहती है कि चुनाव टलते रहें। कितने बजे के करीब कंफर्म हो जाएगा सर? अगर 2:30 बजे मिलेंगे। सरकार को बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये सब कैसे? मैंने कहा है कि उचित समय पर उचित प्रतिक्रिया आपको जरूर दे देंगे हम, और 2:30 बजे मेरी प्रेस है, उसमें मैं आपसे जो भी बात करनी होगी तब बात करूंगी। उचित समय पर उचित प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो क्या 2:30 बजे उचित समय है जब बीजेपी अपने पत्ते खोल देगी, साफ कर देगी? न्योता मिला तो क्या करेंगे? क्या उसको स्वीकार करेंगे या फिर उससे इनकार करेंगे? क्या इलेक्शन चाहती है? क्या 2:30 बजे वो उचित समय है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश उपाध्याय इस बात को सामने रखेंगे? इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपका स्वागत है। अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के संबित पात्रा, कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और केजरीवाल से अलग हुए कुछ लोग क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस वक्त दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल से क्या कहा है यह पब्लिक डोमेन में नहीं है। भविष्य में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का कोई न्योता देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस पे संविधान के दायरे में रह के चिंता करेगी और उचित समय पे उचित जवाब भी देगी। मुझे लगता है उपराज्यपाल साहब को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने ठीक से नहीं किया, क्योंकि कायदा यह है लोकतंत्र में कि जब तक मेजॉरिटी ना हो किसी की सरकार नहीं बननी चाहिए, और मेजॉरिटी प्रूव करने का भी कोई आंकड़ा नहीं है उनके पास। तो सिवाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में कोई फैसला कर रहे हैं, मुझे इस बात पे बहुत सख्त एतराज है। मुझे लगता है कि अभी भी कोई स्पष्ट मत कहीं से नहीं आया है और दिल्ली की जनता को शायद कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। मुझे लगता है कि स्पष्ट हो, अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो जाके बताए कब बनानी है, नहीं बनानी तो स्पष्ट बोले कि सरकार नहीं बनानी है और दिल्ली को चुनाव कराया जाए, दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिले। ये बहुत जरूरी है कि आज की स्थिति ऐसी है कि सरकार बनेगी तो बहुत लंबे टाइम चल नहीं पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि चुनाव हो के दोबारा स्पष्ट बहुमत किसी को। अनुज जी, दोनों ही स्थिति में एक सवाल कॉमन है, चाहे इलेक्शन हो दोबारा चाहे ना हो, बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन हो सकता है? देखिए, यदि इसी विधानसभा में सरकार बनती है तो मैं तो कहूंगा कि जिनको आपने सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको आप सीएम बनाइए। मगर चूंकि वो केंद्र में मंत्री हैं और यहां से मोदी साहब उनको फ्री कर पाएंगे या नहीं, तो शायद अगला नाम प्रोफेसर जगदीश मुखी का हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और पासवान जी, बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, आप किसके नाम पर वोट मांगेंगे अगर दोबारा इलेक्शंस की बात आती है? अरविंद केजरीवाल के या मनीष सिसोदिया के? ऑब्वियसली आपको बहुत संक्षेप में। मैडम, एक चीज मैं बता दूं आपको
कि 49 दिन की कार्यकाल और अरविंद केजरीवाल के नाम पे हम लोग को वोट चलिए, अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, लेकिन कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है? आंचल, जरा अपडेट दीजिए कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आपने कहा सुनवाई अभी जारी है। अंदर तान्या इस वक्त मेरिट्स के ऊपर केस सुना जा रहा है और यक्ष प्रश्न जिस तरह से अनुज जी ने भी कहा और हमने सुबह ही अपने दर्शकों को बताया था, देखिए ये बात क्लियर है कि अदालत ने अपनी नाराजगी और फटकार आज जाहिर की है, क्योंकि वो इस बात को लेकर चिंतित थी कि लगातार 8 महीने का वक्त हुआ और 5 महीने का तो बाकायदा वक्त हुआ जब एक फाइल दूसरी जगह पर ट्रैवल करती रही। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या अदालत इस क्षेत्र में जाएगी कि कौन सरकार बनाए, कब सरकार बनाए, किसकी सरकार हो, एलजी किसको न्योता दें। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें अदालतें अभी तक गई नहीं है। और एक और बहुत दिलचस्प पहलू ये है तान्या, बस एक लाइन में बताऊंगी कि एनसीटी कानून के तहत अगर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट्स रूल होता है तो वो 1 साल के लिए होता है। ये रिटन रूल बाकायदा है। ऐसे में अभी 1 साल नहीं हुआ है जब से ये प्रेसिडेंट्स रूल 16 फरवरी से लगाया गया है। कोर्ट ने कहा है एलजी से इतना वक्त क्यों लग रहा है, एलजी किसको न्योता देते हैं, और उसके बाद बीजेपी की 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या कुछ निकलता है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप सभी का धन्यवाद मैं करना चाहूंगी हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए